तो जो कल बात कर रहे थे कि जो 4 स्टेप है अपने में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और प्रकृति में या अस्तित्व में व्यवस्था, उसका पहला स्टेप कल अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम अपने को देखें तो ये जो पहला स्टेप है ना, अपने को देखें तो मैं और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में देख पाते हैं। उस पर कल से देखना शुरू किया है। हालांकि इसको देखते रहना एक लंबा काम है जो हम लोग कर ही रहे। सुबह के अभ्यास में देखें तो ये जो मैं को देखने वाला काम है उसको और बारीकी से करने का काम भी कर रहे हैं। उसके साथ में देखें तो शरीर भी जो है, जो कल कुछ लोगों ने पूछा भी था कि इसका उपयोग क्या है, शरीर का करेंगे क्या। तो जैसे कि बात हुई थी कि हमको ये जो अपने लिए काम करना है उसमें शरीर एक साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं शरीर का। तो इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखना या शरीर के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीना, ये भी मैं की, मेरी, सेल्फ की एक ज़रूरत है या नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, शरीर के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीना, ये भी अपनी एक ज़रूरत के रूप में दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है। तो जैसे अपने भाव विचार के प्रति होश पूर्वक देखना, उसको उसके प्रति जिम्मेदारी लेना, वैसे ही अपने शरीर के प्रति भी जिम्मेदार होना, उस वाले भाग को भी अभी थोड़ा खोल करके देख लेते हैं। तो यहाँ 2 शब्दों को लिखा हुआ है, एक है संयम और एक है स्वास्थ्य। दोनों को देखते हैं। तो स्वास्थ्य किसे कहेंगे, तो उसकी 2 परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, उसको आप जांच के देखिए कि ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। पहला तो ये है कि मेरे अनुसार मेरा शरीर काम करे तो शरीर स्वस्थ है। मतलब यदि मेरी इच्छा है कि मैं हाथ उठा के एक वस्तु पकड़ूं और मेरा शरीर हाथ उठाने में सक्षम नहीं है, तो उसका मतलब है कि शरीर स्वस्थ नहीं है ना? मेरी यदि ये इच्छा है कि मैं जो है दिन भर इस शिविर में बैठ के इन बात को सुनूं, लेकिन दिन भर बैठ में भी दोपहर तक में कमर दर्द करने लगती है या बैठ नहीं पा रहे, तो क्या कहेंगे, शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है? अस्वस्थ है। तो मैं के अनुसार, मेरे अनुसार शरीर काम करे, उसको कहते हैं कि शरीर स्वस्थ है, चलाने मतलब ठीक से चला पाए ऐसा शरीर है। दूसरा यह है कि शरीर के सभी अंग प्रत्यंग है, उन लोगों के, उन सभी अंग प्रत्यंगों के बीच एक हार्मनी बनी हुई हो, एक व्यवस्था हो। उसको थोड़ा ठीक से देखेंगे तो ये है कि जैसे अपना एक डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें कोई एक अंग काम करता है कि बहुत सारे अंग काम करते हैं? बहुत सारे अंग काम करते हैं। उसमें बीच में कोई एक अंग भी गड़बड़ कर दे तो पूरा पाचन तंत्र ठीक चलेगा कि बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो ऐसे सभी अंगों के बारे में डिटेल करके देख सकते हैं कि उन सभी अंग प्रत्यंग के बीच एक हार्मनी बनी हुई हो, एक व्यवस्था बनी हुई हो। तो ऐसे शरीर को कैसा शरीर कहेंगे? स्वस्थ शरीर। तो ये शरीर के क्षेत्र पर देखें। अब शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना है या मेरे में क्या सुनिश्चित होना है, उसको देखें तो शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव। शरीर का पोषण करते रहे, समय समय से योग्य तरीके से शरीर का संरक्षण करें और सदुपयोग करें। ये भाव अपने में सुनिश्चित होना, इसको क्या यहाँ प्रस्ताव रूप में कह रहे हैं कि ये संयम का भाव है। हाँ, हाँ, शरीर के प्रति संयम का भाव। मतलब शरीर के जितनी भी इंद्रियां हैं उसका देखें तो हम सदुपयोग कर रहे हैं, भोग के लिए उपयोग नहीं कर रहे, है ना? तो ये जो कहा कि शरीर मैं के अनुसार काम करे, मेरे अनुसार काम करे, लेकिन हम शरीर से जिस तरह का काम करा रहे हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक करा रहे हैं, उस तरह से इसको और फैला करके देखते हैं कि स्वास्थ्य और संयम के लिए क्या करना बनता है। तो ठीक से देखें तो ये 2 तरह के कार्यक्रम दिखते हैं। एक है कि शरीर की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उसके लिए क्या आवश्यक है कि हम समृद्ध हो, पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं हो। दूसरा यह है कि शरीर को स्वस्थ भी बनाए रखा जाए, तो स्वास्थ्य के लिए भी कुछ सोचा जाए, है ना? समृद्धि के लिए ही इतना कार्यक्रम करते रहे कि स्वास्थ्य का ध्यान ही ना रख पाए, तो वो क्या ठीक बात लगती है हमको, ना? या इतना ही स्वस्थ बना के रखे, शरीर को संभाल के रखे कि समृद्धि के लिए ही कुछ ना कर पाए, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये लगता है कि दोनों कार्यक्रम हमको स्वीकार होते हैं।
समृद्धि का भी कार्यक्रम बनाया जाए जिससे अपने शरीर का, अपने परिवार के जितने भी लोग हैं उन सबके शरीर का भरण पोषण किया जाए, संरक्षण किया जाए, ध्यान रखा जाए। उसके साथ में स्वास्थ्य के लिए भी कोई कार्यक्रम बनता है कि जिससे शरीर अपना भी स्वस्थ रहे, परिवार के लोगों का भी शरीर स्वस्थ रहे। तो बार बार इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्वास्थ्य का डेफिनेशन कुछ इस तरह से यहाँ रखा जा रहा है, इसको जांच के देख लिया जाए कि मेरे अनुसार शरीर काम करे वो स्वस्थ शरीर है और शरीर के सभी अंग प्रत्यंग के बीच एक हार्मनी हो, वैसा शरीर स्वस्थ शरीर है ना। तो उसको मैं थोड़ा एक दो उदाहरण से यदि करूं कि क्यों इस पर मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूं, तो ये है कि शरीर मेरे अनुसार काम करे और शरीर के सभी अंग प्रत्यंग में व्यवस्था हो, ये स्वास्थ्य है या मसल फूला लेना स्वास्थ्य है ना। तो शरीर को ठीक से पोषण देना, शरीर का ठीक से संरक्षण करना, शरीर का ठीक से सदुपयोग करना कि जिससे शरीर मेरे अनुसार काम करे, उसके सभी अंग प्रत्यंग में व्यवस्था हो, ये स्वास्थ्य है या जोर ज़बरदस्ती भूखा रहकर एकदम पतला हो जाना स्वास्थ्य है। तो इसको जांचना पड़ेगा कि हम किस मान्यता को लेकर के स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा देखते कि ये क्या कार्यक्रम बनते हैं ना। समृद्धि के लिए का तो बहुत चर्चा हो ही गई थी, स्वास्थ्य के लिए क्या कार्यक्रम होना बनता है उसको थोड़ा देखते हैं। समृद्धि को जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि, उत्पादन का भाव होना समृद्धि है। ये ठीक है, सभी को स्पष्ट है, ये काफ़ी इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसमें ठीक से देखें तो सुविधा की आवश्यकता को तय कर पाना एक बात है और सुविधा की उपलब्धि कर पाना एक बात है। ये समझदारी होगी तो सुविधा को तय कर पाएंगे कि कितना चाहिए और श्रम पूर्वक मेहनत करके कितना चाहिए उसको जुटा पाएंगे। यदि तय नहीं कर पाए तो ये वाला होगा ना कि जो गिलास भरते रहेंगे पर भरेगा नहीं कभी। तो आवश्यक सुविधा का निर्धारण कैसे होगा? सही समझ से। और आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि होगी कैसे? तो श्रम पूर्वक, सही हुनर से, स्किल से। तो इन्हीं दो डेफिनेशन को ध्यान में रख करके आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या कार्यक्रम होना बनता है। मैं फिर से एक बार पढ़ दूं तो शरीर मैं के अनुसार, मेरे अनुसार काम करे। एक दूसरा, शरीर के सभी अंग प्रत्यंग के बीच व्यवस्था हो, इसको स्वस्थ शरीर कहते हैं। ये एक लिस्ट है, एक एक करके देखते हैं कि क्या कार्यक्रम बनते हैं, हमको क्या स्वीकार होता है और इनके बीच में किन को प्रायोरिटी देना स्वीकार होता है। तो मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आप अपने में जांच करके बता सकते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम स्वीकार होते हैं और किस कार्यक्रम को प्रायोरिटी पर रखना स्वीकार होता है। तो पहला है आहार और विहार। यहाँ आहार को देखें तो आहार में सब कुछ गिन रहे, जो भोजन ले रहे वो भी, पानी पी रहे वो भी ना, जो हवा ले रहे वो भी, कितनी धूप ले रहे वो भी, वो सारी चीज़ें, मतलब जो भी शरीर में इनटेक हो रहा है, शरीर के अंदर लिया जा रहा है, उस सारे को क्या कहते हैं? आहार। तो हवा, पानी, सूरज की रोशनी, भोजन, इस सभी का सेवन हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो हम करते हैं उसको कहते हैं आहार। विहार किसको कहते हैं? पूरी अपनी जीवन शैली क्या है, मतलब दिन भर में क्या कार्यक्रम करते हैं, कितना टाइम कहाँ बिताते हैं, क्या करते हैं। तो एक तरह से शेड्यूल भी कह सकते हैं, जगते कितने बजे है, सोते कितने बजे, भोजन कितने बजे करते हैं, उसमें कितनी नियमितता रखते हैं, कितना इधर उधर हो जा रहा है, उन सबको देखें तो वो विहार है। तो ये चीज़ें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सही ढंग से आहार का निश्चयन हो, सही ढंग से विहार का निश्चयन हो। प्रायोरिटी को बाद में देखते, पहले आगे का एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जो श्रम है और व्यायाम है, दोनों को देखें तो श्रम मेनली वो है जिसमें हम कुछ उत्पादन कर रहे हैं, शरीर से कुछ श्रम करके। व्यायाम वो है कि जिसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा, बस हम कसरत जैसा कुछ कर रहे हैं। इन दोनों में भी देखें तो क्या है ना अभी कि दो तरह की साइकिलें मिलती है बाज़ार में। एक साइकिल वो होती कि जिस पर बैठ के आप पैडल मारे तो आधे घंटे घंटे में कहीं पहुंच के 2, 5, 7 किलोमीटर दूर उतरते हैं। एक साइकिल वो होती है जिस पे बैठ के आधा घंटा, घंटा भर पैडल मारते रहे, पसीना पसीना होकर वहीं के वहीं उतरते हैं, है ना। और अपनी मान्यता को देखें तो क्या है? पहली वाली साइकिल चलाए तो गरीब है ना। दूसरी वाली साइकिल चलाए तो मॉडर्न व्यक्ति है, अमीर है।
आपको क्या सहज स्वीकार होता है, कौन सी वाली साइकिल चलाना ज़्यादा ठीक है? है ना? तो जो पहली वाली साइकिल है वो श्रम, या श्रम भी ना कहे उसको, एक तरह से परिवहन कहे। ऐसे लोहे उठाने वाला भी है। एक व्यक्ति लोहा उठाता है, बहुत लोगों के लिए भोजन बनाता है। एक व्यक्ति लोहा उठा के वहीं रख देता है, कुछ नहीं होता है ना? तो जो पहले वाला जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, श्रम है कि व्यायाम? श्रम है। और दूसरा वाला तो व्यायाम को भी डिनाई नहीं कर रहे, बट ज़्यादा देखे तो उपयोगी चीज़ क्या है, श्रम। बट हम किसको ज़्यादा वो मॉडर्न और एडवांस और हेल्थ, वो क्या कहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस मानते हैं, जो दूसरा वाला करते हैं उनको। तीसरा है आसन प्राणायाम करना, वो भी स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, स्वस्थ रहने के लिए। चौथा है जिसको इस तरह से रेड और ब्लैक बॉक्स में लिखे, एक है औषधि और एक है उपचार शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन कराना। औषधि ये है कि शरीर में कोई व्यवस्था बिगड़ ही गई है अब ना, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको वापस कैसे व्यवस्था में लाया जाए। शल्य चिकित्सा ये है कि इतनी बिगड़ गई है कि अब उसको काट छाँट करके ठीक करना पड़ेगा, मशीन लगा के, तो वो ऑपरेशन है। अब इस चारों कार्यक्रम को देखें, पहला आहार विहार, दूसरा श्रम और व्यायाम, तीसरा आसन प्राणायाम, और चौथा ये दवाई लेना और ऑपरेशन कराना। क्या लगता है सबसे पहले या सबसे प्राइमरी कार्यक्रम कौन सा होना चाहिए? सबसे प्राइमरी कार्यक्रम कौन सा होना चाहिए स्वस्थ बने रहने के लिए? आहार और विहार ना? तो ऐसा बताते हैं, मतलब मेरा भी बहुत कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं अभी स्टडी कर ही रहा हूँ, अपने ऊपर कुछ प्रयोग करके चीज़ों को स्वस्थ बने रहने के देख ही रहे। बट ऐसा अभी ध्यान में आया कि ऐसा बताते हैं कि जो शरीर पंच तत्वों से बना है मिल करके, तो सभी पंच तत्व ठीक मात्रा में आहार में लिए जाए, वो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार का वो है, ऐसा मैंने सुना है। इसको देख रहे हैं पंच तत्व, मतलब देखे तो एक तो हवा हो गई, तो सांस ठीक से ली जाए, फिर भोजन में भी जो मात्रा में ले रहे वो ठीक लिया जाए, मिट्टी का भी ठीक से मिट्टी स्पर्श लिया जाए। अभी अपनी जीवन शैली को देखें तो धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि दिन भर में कितनी बार मिट्टी का स्पर्श ले पाते हैं ना, या ज़मीन का स्पर्श भी कम से कम, चलो मिट्टी का ना ले पाए तो ज़मीन का स्पर्श, जो ये फर्श होती है उसका स्पर्श, है ना। फिर अग्नि को, मतलब धूप ले थोड़ी, उसको भी सही मात्रा में लिया जाए। ऐसा बताते हैं कि धूप ठीक से ना ले पाए तो पके हुए फल खाए जाए, उससे भी अग्नि तत्व मिलता है शरीर में। तो ये सारी चीज़ें बहुत है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, बट आहार के ऊपर भी देखें तो प्राइमरी काम करने की जगह तो लगती है वो है। दूसरा क्या है कि यदि मान लो आप आहार विहार में कुछ ठीक नहीं कर पाए, जैसे सोने का समय, उठने का समय, ये ठीक रह नहीं पाया अपना, आहार में कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उससे स्वस्थता मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसके साथ तीसरा भी जोड़ लेंगे श्रम को, कि कुछ श्रम भी करेंगे, कुछ उत्पादन भी करेंगे। इतना करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत है, अभी और ज़रूरत है कुछ करने की, मेरा आहार भी ठीक है, मेरी जीवन शैली, मेरी दिनचर्या भी ठीक है, मैं पर्याप्त मात्रा में श्रम भी करूं, उसके बाद भी लगता है कि स्वस्थ बने रहने के लिए कुछ ज़रूरत है, तो क्या ऑप्शन है? तो थोड़ा व्यायाम कर लिया जाए। इन सभी को करते हुए तो आदमी स्वस्थ रह ही पाएगा ना। फिर भी कुछ गड़बड़ हो जा रही है, फिर भी लगता है कि ये कर नहीं पा रहे ठीक से, उम्र ज़्यादा हो गई या अभ्यास नहीं है, ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहा कुछ है, तो तीसरा ऑप्शन है आसन प्राणायाम से ठीक किया जाए। ये तीनों तो फिर भी है कि उसको करने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है उतनी। इन तीनों से ही मेंटेन नहीं कर पा रहे और यह है कि बीमार हो ही जा रहे, तो लास्ट ऑप्शन के रूप में ये है कि अब दवाई लेके ठीक कर लो। और उससे भी, मतलब एक्सट्रीम ऑप्शन ये है कि अब दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा तो ऑपरेशन कराना पड़े। बट जिस तरह की वो जीवन शैली होती जा रही है अपनी, अपने लिए पहला ऑप्शन कौन सा बन गया है ना, कहीं भी कोई भी कुछ तरह की बीमारी दिखे तो पहला ऑप्शन अपने लिए ये है, और दूसरा ये तो सब कुछ कहीं, है ना, ध्यान में है भी या नहीं पता नहीं रहता। तो इस पर ठीक से सोचने की ज़रूरत है कि चारों कार्यक्रम तो है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन कैसे चारों को प्रायोरिटी में हम सेट करके रख पाते हैं। तो आहार को, विहार को ठीक किया जाए, संतुलित किया जाए, आवश्यकता से कम भी ना हो, आवश्यकता से ज़्यादा भी ना हो। श्रम को भी उस तरह से सेट किया जाए
उसके बाद ये व्यायाम आसन को भी ज़रूरत के हिसाब से किया जा सकता है। और अंत में यदि इन चीज़ों से भी स्वस्थ नहीं रहा जा सकता तो औषधि और उपचार तो पूरा मेडिकल साइंस है ही अपना। हाँ, माइक कहाँ है? क्या चीज़? हाँ, औषधि का क्या प्रयोजन है वो लिखा है, अस्थायी व्यवस्था से शरीर को व्यवस्था में वापस लाने के लिए। मतलब इतने से आप शरीर की व्यवस्था को यदि मेंटेन नहीं कर पाए हैं और कुछ अव्यवस्थित हो गया है तो उसको फिर से व्यवस्था में लाने के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है। औषधि में भी देखें तो काफ़ी प्रकार है। एक प्रकार है जो उसको वहीं के वहीं दबाने का ट्राई करता है, एक प्रकार वह है कि जो उसके मूल में जाके उसको ठीक करने का काम करता है। वो सारे भी उसके अंदर प्रकार है। हाँ, ये नीचे वाला, इसमें इसी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बोल के बताया कि आहार किसको कहेंगे, तो हवा, पानी, सूरज की रोशनी, भोजन, ये सब जो है जो इंद्रियों से हम इनटेक लेते हैं वो सब आहार है। विहार को देखें तो उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, ये जो पूरी जीवन शैली, पूरी दिनचर्या सेट करते हैं वो विहार है। श्रम और व्यायाम का ये डिफरेंस है कि श्रम से कुछ उत्पादन होता है, व्यायाम से कोई उत्पादन नहीं होता है, इतना लिखा हुआ है वो। और ये उपचार शैल्य चिकित्सा लिखा है वो एक शरीर सही से कार्य करने के लिए दवा मशीन पर निर्भरता है। एकदम अब कुछ नहीं हो पाएगा, अपने सब मशीनों के हवाले हो गए, जाके लेट गए, जो करना है कर लो अब काट छांट करके। तो इस पूरे को संक्षेप में देखे, कितनी चर्चा करी, उसको वापस करूं तो पूरे के सार को देखे तो ये है कि स्वास्थ्य किसको कह रहे हैं, तो मेरे अनुसार मेरा शरीर काम कर पाए, जो समझदारी के अर्थ में, संबंधों के अर्थ में जीना है हमको, उसमें हम ठीक से बिना कोई बाधा जी पाए, शरीर तो उसमें कम से कम अड़चन ना हो, तो वो स्वास्थ्य की परिभाषा के रूप में हमको स्वीकार होता है। हाँ हाँ, यही पीपीटी शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो हिंदी में पूरा लिखा है उसका इंग्लिश, इसकी इंग्लिश पढ़ी होगी अपने पास, वो चाहिए होगी तो मिल जाएगी। तो इतनी सार बात है कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखना अपनी एक आवश्यकता के रूप में महसूस होता है। उसके लिए परिभाषा को देखें स्वास्थ्य की, तो यह है कि मेरे अनुसार शरीर काम कर पाए और शरीर की जो अपनी व्यवस्था बनी हुई है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, शरीर की व्यवस्था एज इट इज़ बनी रहे। उसके कार्यक्रमों के रूप में देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमको दिखता है कि आहार विहार को ठीक किया जाए ना, आहार ही औषध है ये मान करके भी आहार लिया जा सकता है ना। और दूसरा कार्यक्रम दिखता है कि श्रम और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में कहीं प्लेस किया जाए, मुख्य रूप से श्रम को, कि जिससे कुछ उत्पादन भी हो पाए, हम समृद्धि का भी कोई कार्यक्रम उससे निकाल पाए, समाज के लिए भी कोई कंट्रीब्यूशन दे पाए। तीसरा दिखता है कि आसन प्राणायाम को थोड़ा कहीं प्लेस किया जाए, यदि पहले दो से लगता है कि चीज़ें इतनी संभल नहीं रही, तीसरे को करने की ज़रूरत है तो उसको भी किया जाए। उसमें बीच बीच में कहीं कोई गड़बड़ हो ही जा रही है या उससे को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो चौथा ऑप्शन है दवाई, ऑपरेशन कराना, वो सब, मतलब हॉस्पिटल में जाके उनके हवाले हो जाना, वो भी एक ऑप्शन है। जो सम्मान पाने के लिए भी शरीर को स्वस्थ रखने का जो भाव होता है उससे भी स्वस्थ रह जाता है बहुत सारे लोगों में। सम्मान पाने के लिए एक्टर मतलब? एक्ट्रेसेस जो होते हैं हाँ, ना, वो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो शुरू वहीं से किया। आप सब लोग यंग लोग बैठे हैं, हम मेरी उम्र के, तो पता है ना कि मसल फूला लेना स्वास्थ्य है या शरीर को इस अनुसार अपने अनुसार चलाना स्वास्थ्य है। उनका उन पर्पस नहीं होता पर वो जी जाते हैं बहुत। आप देखिए ना कुछ एग्जाम्पल ऐसे, जिम में ही लोग मर गए, ऐसे एग्जाम्पल नहीं बने क्या? सोचना पड़ेगा वो। नहीं, उस पॉइंट पे जैसे आपने बोला ना कि शरीर मेरे लिए साधन है, ये जिम्मेदारी का भाव होगा तो ही स्वस्थ रह पाएगा, वो भाव नहीं होने के बावजूद भी स्वस्थ। हाँ, वो बात ठीक है आपकी कि उस हिसाब से भी शरीर को लंबा जी लेंगे, शरीर को मेंटेन कर पाएंगे, वो तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली उससे शरीर का जो सदुपयोग करने का भी बात है ना, वो हो पाएगा क्या? वो नहीं हो पाएगा ना। तो आपको ये है कि मुझे गांव में सबसे ताकतवर बनना है और सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेना है, तो भी आप शरीर स्वस्थ बना के रखेंगे ही, बट वो शरीर का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा? दुरुपयोग होगा।
तो वो भाव भी इसलिए प्लेस कर रहे हैं कि संयम उसको कह रहे हैं कि जहाँ शरीर के सदुपयोग की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना कि उसके दुरुपयोग की सिर्फ। ठीक, हाँ, इसे पूरा ही कर दिया है मैंने, कर गया। तो इतनी बात थी, इस पर लौट के आएंगे तो जो भाव की बात है विश्वास से उसको शुरू करेंगे।